मध्य प्रदेश सरकार ने इस साल को आधिकारिक तौर पर कृषक कल्याण वर्ष घोषित किया है। सरकार का पूरा ध्यान पारंपरिक खेती के साथ साथ किसानों की आमदनी को दोगुना करने और नई तकनीकों को गांवों तक पहुंचाने पर है। आज हम बात करेंगे उन बड़ी योजनाओं की जो सीधे आपके जेब और खेती पर असर डालने वाली है। सबसे बड़ी राहत लोन को लेकर आई है। फसल ऋण योजना के तहत अब सरकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को 3 लाख रुपए तक का अल्पकालिक लोन बिल्कुल 0% यानी 0% ब्याज पर दिया जा रहा है। और इसके साथ ही वित्तीय सहायता के मामले में भी प्रदेश सरकार केंद्र के साथ मिलकर बड़ा कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के 4,000 रुपए और पीएम किसान निधि के 6,000 रुपए को मिलाकर अब किसानों के खातों में सालाना कुल 10,000 रुपए की राशि सीधे ट्रांसफर की जा रही है। खेती के साथ साथ पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार कामधेनु योजना लेकर आई है। अगर कोई भी युवा या किसान 25 गायों की एक आधुनिक डेयरी स्थापित करना चाहता है तो सरकार की तरफ से उसे 10 लाख रुपए तक का नगद अनुदान यानी सब्सिडी दी जा रही है। यही नहीं, दूध के दामों में भी प्रति लीटर 8 से 10 रुपए तक की वृद्धि करने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ बड़ा समझौता किया गया है, जिससे पशुपालकों को भारी मुनाफा हो रहा है। फसलों की खरीदी की बात करें तो किसानों की लंबी मांग के बाद सरकार ने ग्रीष्मकालीन मूंग की सरकारी खरीदी सीमा को फसल के 25% से बढ़ाकर अब सीधे 60% कर दिया है। यानी अब आप प्रति एकड़ 3 क्विंटल तक मूंग सरकारी रेट पर बेच सकते हैं। लेकिन इन सब अच्छी खबरों के बीच किसानों को कुछ जमीनी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। कई जिलों में सैटेलाइट और एआई आधारित डिजिटल गिरदावरी में विसंगतियां देखी गई है, जहां रिकॉर्ड में गलत फसल दर्ज होने से किसानों को बीमा क्लेम और फसल बेचने में तकनीकी परेशानियां आ रही है। इसके अलावा खरीफ सीजन में खाद वितरण को लेकर कुछ सोसाइटियों में ई टोकन और फिजिकल स्टॉक के मिलान के चलते अस्थायी रोक लगी थी, जिसे प्रशासन जल्द ठीक करने का दावा कर रहा है। सरकार की इन योजनाओं और अपनी समस्याओं पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। खेती किसानों से जुड़ी हर बड़ी और सही खबर के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।